स्क्रीन विजिबल है आपको? स्क्रीन दिख रही है? आप बोलिए जरा। जी जी सर। दिख रही है स्क्रीन? जी सर। ठीक है। जी। म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं द ट्रम्पेट क्लब बाय रिचर्ड स्टील। इट इज़ अ वेरी important essay published in a very famous magazine, or we say periodical, that is jointly launched by Richard Steele and Edison in 18th century. In the first half of 18th century, Richard Steele, in this essay, आज हम देखने वाले हैं कि ये जो ऐसे है, ये तो मैंने बताया कि द स्पेक्टेटर में जो है ये पब्लिश हुआ था, जो कि जॉइंटली लॉन्च किया था एडिसन, जोसेफ एडिसन, जो कि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। उनका एक ऐसे हमारे सिलेबस में है। और जो है रिचर्ड स्टील के द्वारा ये जो स्पेक्टेटर है इन 1711, both Richard Steele and Joseph Edison started a periodical named The Spectator. So before discussing about the Trumpet Club, let us discuss something about the author Richard Steele. हम सीधे डायरेक्टली द ट्रम्पेट क्लब जो ऐसे है, जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, उस पर जाने से पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं रिचर्ड स्टील के बारे में, जो कि इस ऐसे के मेन ऑथर हैं, जो कि ऑथर हैं। तो लेट मी टेल यू, रिचर्ड स्टील वाज born on 12 मार्च 1672। तो 1672 में डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए थे। तो ये आयरिश राइटर हैं, आयरिश एसेइस्ट है ना। सितंबर 1 1729 पे जो है इनकी डेथ हो गई थी कार्मनडेनशायर में, कार्मनडेनशायर वेल्स में। और इन्होंने खुद का एक जो है मैगजीन, जो कि हम पीरियोडिकल कहते हैं, टैटलर नाम से लॉन्च किया था। ठीक, टैटलर, यहाँ पे लिखा है टैटलर, जो कि वीक में 3 दिन पब्लिश हुआ करता था, है ना, वीकली, 3 टाइम्स वीकली। तो 3 टाइम्स वीकली ये जो है मैगजीन में एसेज और या फिर जो भी चीज़ें पब्लिश हुआ करती थी टैटलर में, तो टैटलर जो है 3 दिन वीकली लॉन्च हुआ करता था, मीन्स 3 दिन वीकली पब्लिश हुआ करता था। और इसमें कई सारे एसेज जो हैं पब्लिश किया करते थे। और टैटलर जो है 1709 में जो है शुरू किया गया। रिचर्ड स्टील स्टार्टेड टैटलर द पीरियडिकल इन 1709। समझ में आ रहा है ना? आवाज़ भी क्लियर होगी? जी सर। ठीक। अगर हम ऑथर के बारे में देखें, रिचर्ड स्टील 1672 में इनका बर्थ हुआ और 1729 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज एन इन्फ्लुएंशियल आयरिश राइटर, प्लेराइट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, है ना। बेस्ट नोन फॉर को फाउंडिंग द पीरियोडिकल्स टैटलर 1709 and the Spectator 1711 with his friend and fellow writer Joseph Addison। तो भाई ये राइटर, प्लेराइट जो कि द पर्सन और द ऑथर वो राइट्स प्ले, एंड जर्नलिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, और को फाउंडिंग जो कि टैटलर के और स्पेक्टेटर के आगे एक और 1713 में जो है गार्जियन करके इन्होंने एक और मैगजीन जो है लॉन्च किया 1713 में। तो ये जाने जाते हैं 18 सेंचुरी जो है ना,
18 सेंचुरी यानी कि 1701 से लेके 1800 तक में 18 सेंचुरी में जो मेनली इंग्लैंड में क्या हुआ, एक यही ब्रिटिश में ब्रिटेन में जो ट्रेंड है वो एसेइस का ट्रेंड है ना। ब्रिटिश लिटरेचर में हम देखते हैं कि 1800 जो 18 सेंचुरी है वो जाना जाता है एसेइस और जो है प्रोज राइटिंग के लिए, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए? प्रोज राइटिंग। अब प्रोज राइटिंग में भी मेनली जो है एसेइज वगैरह और जो है जितनी भी मैगजीन हैं और पीरियडिकल्स हैं, कॉफ़ी हाउसेस। और कॉफ़ी हाउसेस का जो जो ट्रेडिशन है, कॉफ़ी हाउसेस कहने का मतलब है एक ऐसी जगह, अ प्लेस वेयर पीपल यूज टू कम एंड you know gather with their friends, have the taste of coffees and having a discussion over different issues related to day to day life, है ना। So people use used to go coffee houses and used to discuss different based on different issues। तो कई अलग अलग इशूज के ऊपर मतलब जो है प्रॉब्लम्स और जो भी चीज़ें मतलब हो रही होती हैं उस समय, तो उसके ऊपर डिस्कस किया करते थे मतलब कॉफ़ी हाउसेस में। कॉफ़ी हाउसेस है ना। ऐसे ही क्लब्स, क्लब्स का काफ़ी अच्छा ट्रेंड था। तो लोगों ने मतलब जो है अपने ग्रुप्स बना लिए, जैसे हमने अभी कहा कि अ, ये एक ट्रम्पेट क्लब, ये नाम भी इस ऐसे का ट्रम्पेट क्लब है। तो क्लब वगैरह जो है वो 18 सेंचुरी में बने। कॉफ़ी हाउसेस वगैरह जो है 18 सेंचुरी में जो ट्रेडिशन है 18 सेंचुरी में ही स्टार्ट हुआ। और लोगों का आपस में मिलना और कई ऐसे मुद्दों पे डिस्कस करना। तो ये जो जो ट्रेंड है ये मेनली 18 सेंचुरी में ही मतलब जो है हुआ, ठीक है। और साथ साथ में एक और मैं आपको बताऊं, जो जो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट जो ट्रेडिशन है, जर्नलिज्म का जो ट्रेडिशन है, या फिर आप कहें जो पीरियडिकल्स का जो ट्रेडिशन है वो भी मतलब मेनली 18 सेंचुरी से ही आगे फेमस हुआ, ठीक है। तो 18 सेंचुरी हमारे जाना जाता है प्रोज राइटिंग के लिए, मेनली फॉर ऐसे राइटिंग एंड द बिगिनिंग ऑफ नॉवेल्स, है ना। इन मिड 18 सेंचुरी 1740 में जो है पहला नॉवल आया था पामेला करके। तो नॉवेल राइटिंग या प्रोज राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो 18 सेंचुरी एक बहुत बड़ा जो है टाइम पीरियड निकल कर आता है। उसमें शुरुआती दौर पे हम देखते हैं कि एसेज, एसेज जैसे कि एडिसन का, जोसेफ जोसेफ एडिसन का जो एसेज हैं, या फिर गोल्ड स्मिथ के जो एसेज हैं, और जो है रिचर्ड स्टील के जो एसेज हैं, स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट इन लोगों ने पीरियडिकल्स निकाले। टेटलर है, स्पेक्टेटर है ना, मैगजीन। पीरियडिकल, पीरियडिकल कहते हैं मैगजीन और उसको जो है दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। पीरियडिकल को हो या मैगजीन को हो, तो मैगजीन जो है जैसे अपने यहाँ पे भी कई सारी मैगजीन लॉन्च हुई हैं, लॉन्च करते हैं लोग, पब्लिश करते हैं। तो टैटलर जो है पहला मतलब इन दोनों ने स्टार्ट किया। टैटलर 1709 और स्पेक्टेटर बाद में इन लोगों ने लॉन्च किया 1711 में। और बाद में एक और 1713 के टाइम पे द गार्जियन करके जो है एक और मैगजीन इन्होंने पब्लिश किया। तो 18th century is the most remarkable time period or an era, we say, for the development of prose, especially novels, the and the essays, है ना। तो इन चीज़ों के लिए मतलब 18th सेंचुरी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो जो मेन मैंने दो पॉइंट्स बताए, एक तो द ट्रेंड ऑफ कॉफ़ी हाउसेस, है ना, कॉफ़ी हाउसेस का जो ट्रेंड है, और पीरियडिकल और एसेज का जो ट्रेंड है काफ़ी फेमस हुआ मतलब, है ना। तो कॉफ़ी हाउसेस में लोग किया करते थे, लोग कॉफ़ी हाउसेस में जाया करते थे और जो है वहाँ पर कई ऐसे मुद्दों पे डिस्कस किया करते थे। गैदरिंग हुआ करती थी, फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाना और जो है उन पे नई नई टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करना। ये मतलब जो है लोगों का फैशन हो गया था, एक क्या हो गया था, फैशन, ठीक है। तो उसी बीच मतलब निकल कर आए हमारे रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन। कई सारे एसेज जो हैं उन्होंने लिखे। अगर हम ट्रम्पेट क्लब के बारे में देखते हैं, ये लिखा भी है देखो, स्पेक्टेटर विद हिज फ्रेंड एंड फेलो राइटर जोसेफ एडिसन। तो ये जोड़ी है, दोनों की जोड़ी है, एडिसन स्टील कहते हैं हम, क्या कहते हैं, एडिसन स्टील की जोड़ी। भाई बहुत ही फेमस जोड़ी है एडिसन स्टील की। और यहाँ पर
भी हम देखते हैं कि जो ट्रम्पेट क्लब है वो भी एक ऐसा इम्पोर्टेंट ऐसे है जो कि एक सैटारिकल वे में लिखा है, एक तंज कसा हुआ है ना? तो वहाँ पे जो इंग्लैंड में जो सोसाइटी है उस टाइम की, जो टाइम पीरियड है, जो पब्लिक ओपिनियन थे उस समय, जो लोगों का जो फैशन था उस समय, है ना? उसके ऊपर मतलब जो है ये एक तंज है। क्या है? तंज है ना? तो ट्रम्पेट क्लब जो क्लब हाउसेस थे, या फिर जो क्लब वाला जो ट्रेडिशन था, ठीक है, या फिर जो कॉफी हाउसेस का जो ट्रेडिशन था, उस समय लोगों का एक एक फैशन बन गया था कि वहाँ जाना है, वहाँ पे जो है डिस्कस करना है, एंजॉय करना है, ये करना है, वो करना है। जो फैशन उस टाइम का जो था, उस टाइम का जो दौर था, उसके ऊपर जो है ये ऐसे द ट्रम्पेट क्लब रिचर्ड स्टील ने लिखा है एक सटायर के रूप में। सटायर कहते हैं हम, सटायर जो एक बड़ा शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे, सटायर मतलब होता है तंज कसना, ताना मारना कहते हैं ना, ताना मारना, तो ऐसे ही तंज कसना, है ना? तो चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस, इंट्रो का पार्ट है यहाँ पे। रिचर्ड स्टील्स ऐसे द ट्रम्पेट क्लब इज पार्ट ऑफ हिज वर्क द स्पेक्टेटर, है ना? द स्पेक्टेटर का ये पार्ट है विच ही को फाउंडेड विद जोसेफ एडिसन, है ना? जो कि स्पेक्टेटर किसके साथ इन्होंने लॉन्च किया था? जोसेफ एडिसन के साथ इन द अर्ली 18th सेंचुरी में। और जो कि यहाँ पर टाइम पीरियड मैंने लिखा ही है ऊपर, टाइम 1711। तो स्टील वॉज नोन फॉर यूजिंग ह्यूमर, है ना? स्टील अपने ह्यूमर एंड सटायर के लिए जाने जाते हैं भाई, है ना? हास्यास्पद अंदाज में तंज कसना, टू रिफ्लेक्ट ऑन सोसाइटी, मैनर्स एंड ह्यूमन नेचर। तो स्पेक्टेटर जो है, ये जो मैगजीन है, इसमें कई सारे ऐसे इनके इनके जो है पब्लिश हुए। तो स्टील जाने जाते हैं अपने ह्यूमर के लिए, सटायर के लिए, तंज कसने के लिए जाने जाते हैं, और टू रिफ्लेक्ट द सोसाइटी, उसमें सोसाइटी को, मैनर को, ह्यूमन नेचर को, सब चीज़ें मतलब जो है इनके ऊपर जो है तंज कसा हुआ है ना? अ, इन टॉपिक्स के ऊपर या फिर इन मुद्दों के ऊपर मतलब जो है मेनली इनके एसेज बेस्ड होते हैं। जो स्पेक्टेटर है was an instrumental in shaping public opinion in England during Steele's time, है ना? जो स्पेक्टेटर है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इनने पब्लिक ओपिनियन को, जो है स्टील के टाइम पर जो पब्लिक ओपिनियन था उस समय पर, जो फैशन था या फिर जो ट्रेंड था उस समय का, है ना? जो भी चीज़ें जो हो रही थी सोसाइटीज में, तो वो मतलब उसका एक वॉइस था, मतलब, है ना? क्या? स्पेक्टेटर स्पेक्टेटर केम एज एन ओरेटर, right, in which we just see the public opinions। तो स्पेक्टेटर एक बहुत बड़ा मतलब जो है इंस्ट्रूमेंट निकल कर सामने आया, जो कि जिसने पब्लिक ओपिनियंस को मतलब जो है सब लोगों के सामने रखा, है ना? पब्लिक ओपिनियन को लोगों के सामने रखा इस टाइम पे, इस टाइम पीरियड में। तो जो ट्रम्पेट क्लब है, जो ट्रम्पेट क्लब जो ऐसे है, इज अ सटायर है, क्या है? तंज है एक, है ना? क्या है? तंज है। किसके ऊपर? दैट एग्जामिन्स द सोशल क्लब, जो सोशल क्लब्स को एग्जामिन करता है, एंड एसोसिएशंस दैट वर पॉपुलर इन इंग्लैंड एट द टाइम, as well as the types of character that often frequent such gatherings। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन ट्रम्पेट क्लब के लिए। ट्रम्पेट क्लब क्या है? सटायर है जिसमें सोशल क्लब्स को और उनसे जुड़े हुए लोगों को, जो कि उस टाइम पे इंग्लैंड में पॉपुलर थे, किस टाइम पे? स्टील के टाइम पे। और उस समय जिस प्रकार के जो लोग हुआ करते थे, टाइप्स ऑफ पीपल, है ना? टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, है ना? टाइप्स ऑफ कैरेक्टर कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जो कैरेक्टर्स वहाँ पे उस समय थे, है ना? जो कि फ्रिक्वेंटली उन क्लब्स में जो है जाया करते थे, गैदरिंग्स हुआ करती थी। कॉफ़ी हाउसेस का जो मैंने आपको बताया, कॉफ़ी हाउसेस में लोगों का जाना और जो है वहाँ पर ओपिनियंस रखना, तो ये जो ट्रेंड था लोगों का, तो इसके ऊपर मतलब जो है ये एक सटायर है ना? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये ऐसे होने वाला है। अगर हम इसकी जी सर। एनालिसिस देखते हैं, है ना? एनालिसिस अगर हम इस ऐसे का करें, तो देखो इसमें
क्या क्या चीज़ें बताई हैं? द ट्रम्पेट क्लब satirizes the social clubs and coffee house, है ना? किसके ऊपर सटायर है? सोशल क्लब्स के ऊपर और जो है कॉफ़ी हाउसेस के ऊपर। कॉफ़ी हाउस कल्चर जो था 18th सेंचुरी में, तो 18th सेंचुरी में कॉफ़ी हाउस कल्चर मतलब ऐसे कॉफ़ी हाउसेस जहाँ पर लोग जाया करते थे और गैदरिंग्स हुआ करती थी, है ना? और वहाँ पर लोग अपने पब्लिक ओपिनियन रखा करते थे, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो एक फैशन बन गया था उस टाइम पे, तो उसके ऊपर सटायर है। लोगों का रुझान जो है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी हाउसेस के ओर था, सोशल क्लब्स के ऊपर था, है ना? इंग्लैंड में। तो उस सोशल क्लब्स और कॉफ़ी हाउसेस का जो कल्चर था उस पे जो है ये जो ट्रम्पेट क्लब जो ऐसे है वो क्या है? सटायर है, ठीक है? तंज कसा हुआ है। which were becoming popular among men of various professions and backgrounds. So people belonging from different professions, like some were from uh, uh, medicine and some were from different अलग different प्रोफेशंस, है ना? तो कोई कारपेंटर था, कोई कहीं से, कोई कुछ अपना अपना जो है प्रोफेशन से लोग वहाँ अलग अलग बैकग्राउंड से लोग कॉफ़ी हाउसेस में आया करते थे और वहाँ पर मतलब जो है पब्लिक ओपिनियन रखा करते थे अपना। तो कॉफ़ी हाउसेस लाइक ट्रम्पेट, है ना? ये भी क्या था? एक एक प्रकार का कॉफ़ी हाउस था लाइक ट्रम्पेट, सर्व्ड एज वेन्यूज where men could gather to discuss news, politics, social issues in relaxed environment outside of formal institutions, है ना? तो भाई बात ये है, ट्रम्पेट भी जो एक प्रकार का जो सर कॉफ़ी हाउस यहाँ पे था और जो है जो एक वेन्यू के रूप में जो है हुआ करता था, है ना? मतलब यहाँ पे वेन्यू प्लेस ये हुआ करता था जहाँ पे लोग आया करते थे, गैदर हुआ करते थे। मैन कुड गैदर टू डिस्कस न्यूज़, क्या डिस्कस करने के लिए? डिस्कस न्यूज़, पॉलिटिक्स, है ना? पॉलिटिक्स को डिस्कस करने के लिए, सोशल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट उनको मिला करता था। तो वहाँ पर आके जो है अपना अपना ओपिनियन देना सोशल इश्यूज के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, है ना? न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करना। तो ऐसा कुछ मतलब जो वो ट्रेंड था वहाँ पे, है ना? आउटसाइड ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, मतलब फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर ना जाते हुए, मतलब जो है ये एक इनफॉर्मल प्लेसेस हुआ करते थे जहाँ पे कोई भी मतलब जो है आम आदमी भी कॉफ़ी हाउसेस में जा सकते थे और जो है वहाँ पर अपना अपना ओपिनियन रखा कर सकते थे। तो इसी के ऊपर मतलब जो है ये ट्रम्पेट क्लब जो है ये ऐसे जो है बेस्ड है मेनली। तो थ्रू द डिफरेंट कैरेक्टर्स, अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स का एग्जाम्पल देते हुए स्टील illustrates how these clubs allowed for the exchange of diverse ideas, है ना? तो ये जो ऐसे है और ये जो क्लब्स हैं, है ना? मतलब जो स्टील इलस्ट्रेट हाउ दीज क्लब्स, तो किस प्रकार मतलब ये जो क्लब हैं वो अलाउ करते हैं लोगों को जो डिफरेंट उनके जो अलग अलग थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, है ना? उनको एक्सचेंज करने के लिए एक एक ऐसे प्लेस हुआ करता था, मतलब क्लब जहाँ पर अलग अलग लोग आकर मतलब अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करना, जो है डिस्कस करना। तो किस प्रकार से मतलब इन क्लब्स ने उन लोगों का भी, जो कॉमन लोग हैं उन लोगों का भी एक वो बनाया, जो है एक 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 पॉइंट बनाया जहाँ पर लोग आ सकते थे और जो है अपने डाइवर्स आइडियाज़ को जो है एक्सचेंज कर सकते थे। फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, शेयर्ड इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, है ना? तो यहाँ पर लोग अपना सेंस ऑफ कम्युनिटी, जो उनके अंदर सेंस ऑफ नेशनलिज्म की या फिर सेंस ऑफ कम्युनिज्म की जो फीलिंग्स है, तो उसको आपस में शेयर करने का एक हब हम कह सकते हैं ये जो क्लब्स थे, है ना? और इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, एक दूसरे की जो क्यूरोसिटी और जो है डिज़ायर्स हैं या फिर जो क्रेविंग्स है उनकी, उनको शेयर करने का ये जो क्लब, किस प्रकार क्लब का जो रोल है उसको मतलब जो है इस ऐसे में बताया है ना? किस प्रकार मतलब ये जो क्लब्स हैं वो अलग अलग आइडियाज़ को शेयर करने का हब बन गया था उस समय पे। और हब बन गया था किसका? फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिज्म, है ना? और जो है द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। तो उसी समय पे एट द सेम टाइम ही ऑल्सो पोक्स, अब वो पिन पॉइंट भी करते हैं चीज़ों को, है ना? पोक फन एट एक्सेंट्रिसिटीज एंड फोबल्स फोइबल्स,
तो एक्सेंट्रिसिटीज मतलब जो उनके, वैसे एक्सेंट्रिसिटीज का मतलब होता है किसी चीज़ को लेके पागलपन होना, और फोइबल्स का मतलब होता है हमारी वीकनेसेस। ठीक है, फोइबल्स मतलब हमारी वीकनेसेस, कमजोरियां, या फिर बुराइयां, है ना। फोइबल्स मीन्स बुराइयां। तो उस समय मतलब एट द सेम टाइम, मतलब ये तो क्लब का क्या रोल था, किस प्रकार से, मतलब जो क्लब्स हैं वो एक हब है, क्या कहते हैं, डाइवर्स आइडियाज का एक मीटिंग पॉइंट है, या फिर दीज क्लब्स आल्सो foster a sense of community, है ना, among people, and ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोगों का एक एक अच्छा डिस्कशन भी हुआ करता था। तो ये तो बताता ही है, मतलब जो स्टील है ये तो बताते ही हैं ये सब चीज़ें, लेकिन साथ साथ में वो पोक भी करते हैं, और उनकी जो है विलक्षणताएं कहते हैं वैसे, एक्सेंट्रिसिटीज, या फिर उनके मतलब डिफरेंट आइडियाज़ को, और उनके वीकनेसेस को, उनके बुराइयों को भी मतलब जो है बताते हैं, ऑफ ईच क्लब मेंबर एक्सपोजिंग द वैनिटी, प्राइड और नेविटी that often accompanies each individual's world view। ठीक है, तो वो उन सबकी नेगेटिविटी, बुराइयां, और उन सब चीज़ों की, उन लोगों के, हर मेंबर के, क्लब के हर मेंबर की जो वीक पॉइंट्स हैं, फिर जो असीमित उनकी क्षमताएं हैं, है ना, और उनके जो बुराइयां हैं, तो उसको भी जो है ये इसमें बताते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? जी सर। आप मैसेज चैट यूज़ करते हुए मैसेज कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस से इसको बताऊंगा। समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिख दीजिए आप। तो हर क्लब के जो है, हर क्लब मेंबर के वीकनेसेस, या फिर उनकी नेगेटिव पॉइंट्स, है ना, उनके एक्सेंट्रिसिटीज को पिन पॉइंट करते हुए, मतलब जो है ये इसमें उनके हर चीज़ों को एक्सप्लोर भी करते हैं। अल्टीमेटली अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, Steele's portrayal of the Trumpet Club serve as both celebration and a gentle critique of the society in which he lived, and he uses the club dynamics to encourage thoughtful reflection on human nature and the importance of tolerating and learning from other differences। तो ओवरऑल मतलब ये दोनों दोनों चीज़ों का जो है, दोनों रोल प्ले करता है। एक तो ये सेलिब्रेशन भी है, क्यों, क्योंकि एक वो बताते हैं कि भाई किस प्रकार से जो कॉफ़ी हाउसेस हैं वो एक जो वो बन गया, हब बन गया था, एक्सचेंजिंग द पब्लिक ओपिनियंस, है ना, एंड फॉस्टरिंग द सेंस ऑफ कम्युनिटी, द सेंस ऑफ नेशनलिज्म, है ना। तो इस प्रकार का जो है इसने रोल भी प्ले किया कॉफ़ी हाउसेस ने। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो टेल्स the foibles of each members, the weak point, the weaknesses, है ना, ऑफ ईच मेंबर्स ऑफ दैट क्लब्स ऑल्सो, है ना, उन क्लब के जो हर मेंबर हैं उनके बारे में उनकी नेगेटिविटी या फिर उनकी गलत चीज़ें, मतलब बुराइयां को भी मतलब जो है ये बताते हैं। तो वन साइड ही सेलिब्रेट्स द कॉफी हाउसेस, द क्लब्स, है ना, एंड एट द सेम टाइम ही ऑल्सो क्रिटिक्स, वो क्या करते हैं, क्रिटिक भी करते हैं, है ना, जेंटल क्रिटिक भी है ये सोसाइटी का, मतलब तंज भी कसते हैं उसमें। तो दोनों चीज़ करते हैं वो उन चीज़ों का अच्छाई भी बताते हैं, और जो है एट द सेम टाइम उन चीज़ों की क्या नेगेटिविटी है, और क्या उनमें गलत चीज़ें हैं, बुराइयां हैं, वो भी उसके ऊपर भी मतलब तंज है, मतलब, है ना, सोसाइटी के। तो उसके मतलब ही यूजेस द क्लब्स डायनामिक्स टू एक्सचेंज थॉटफुल रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन नेचर। यही चीज़ है, तो जो जो डायमनिज्म है ना, जो डिफरेंट क्या कहते हैं डायनामिक्स हैं हमारे जो क्लब्स के, उन सोसाइटीज़ के, वहाँ पर जो कॉफ़ी हाउसेस के, है ना, टू एनकरेज, जो लोगों के थॉट को एनकरेज किया करते थे, पब्लिक ओपिनियन को जो एनकरेज किया करते थे, उसका जो रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन नेचर, और जो इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेटिंग एंड लर्निंग फ्रॉम दीज अदर्स डिफरेंसेस, है ना। तो इसके भी
क्या क्या मतलब जो है उसके साइड इफेक्ट हैं या फिर इसके भी क्या क्या साइड प्रोडक्ट हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर मतलब फोकस करते हुए ये जो है ट्रम्पेट क्लब जो ऐसे है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, मतलब टॉलरेटिंग एंड लर्निंग फ्रॉम अदर डिफरेंसेस, दूसरों के जो डिफरेंसेस हैं उनको किस प्रकार से टॉलरेट करना और उनसे सीखना, दोनों ही मतलब उसके साइड प्रोडक्ट और उसके साइड इफेक्ट दोनों को मतलब जो है इंपॉर्टेंस देते हुए ये ऐसे उन्होंने लिखा है। ठीक। अब भाई अगर हम देखें इसको इन सम और सम अप, तो सम अप द ऐसे रिचर्ड स्टील, जो स्टील का जो ट्रम्पेट क्लब है इज बोथ ह्यूमरस लुक एट सोशल क्लब्स, क्या है इसका ह्यूमरस लुक है सोशल क्लब्स के ऊपर, और सटल कमेंट्री भी है ऑन द नेसेसरी ऑफ ओपन डायलॉग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग डाइवर्स पर्सनालिटीज। तो भाई इसमें दोनों, एक तो सोशल क्लब, जो सोशल क्लब वहाँ पे कॉफी हाउसेस वगैरह थे, इनके ऊपर एक ह्यूमरस लुक है ना, एक हास्यास्पद जो है एक कमेंट है ना, रुझान है मतलब, और एट द सेम टाइम कमेंट्री भी है, सटायर भी है ना, ओपन डायलॉग के ऊपर, वहाँ पे जो पब्लिक जो ओपिनियंस हैं उनके ऊपर, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग डाइवर्स पर्सनालिटीज के ऊपर, है ना। इट रिफ्लेक्ट्स स्टील्स बिलीफ in the power of good natured conversation to broaden minds and foster social harmony. तो it reflects Steele's belief in power of good natured conversation, है ना, एक जो पावर ऑफ गुड नेचर्ड कॉन्वर्सेशन है जो कि हमारे माइंड को ब्रॉड करता है और फॉस्टर करता है किसको, सोशल हार्मनी को, ये ऐसे जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो स्टील के जो बिलीफ है ये कि भाई किस प्रकार से जो गुड नेचर कॉन्वर्सेशन है जो कि हमारे माइंड को डेवलप करता है और हमारे हार्मनी को बढ़ाता है, हार्मनी एक दूसरे से भाईचारे की जो भावना है उसको बढ़ावा देता है, ये जो ऐसे है ये स्टील का ये पूरे इस थॉट का रिफ्लेक्शन है हमारे सामने, पूरे एक ब्रॉड रूप में हमारे सामने आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो है ये ऐसे है, और आगे एक डिटेल्ड समरी पे भी हमने इसमें फोकस किया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। है मोहित, आवाज़ क्लियर है? जी। जी ठीक है। तो अगर हम समरी को देखते हैं तो समरी पे भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने कैरेक्टर्स को लिया है ना। तो थोड़ा सा इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो डिटेल्ड समरी, द ट्रम्पेट क्लब स्टील डिस्क्राइब्स अ फिक्शनल सोशल क्लब, है ना, एक फिक्शनल सोशल क्लब डिस्क्राइब करते हैं, formed by a group of eccentric gentlemen who meet regularly at a coffee house called Trumpet, है ना। एक जो है फिक्शनल सोशल क्लब बनाया है इन्होंने, फिक्शनल मतलब एक काल्पनिक सोशल क्लब को फॉर्म किया है इस ऐसे में, जो कि एक्सेंट्रिक जेंटलमैन जो है, जो कि एक्सेंट्रिक मतलब जिनके पास एक अद्भुत जो है क्षमता क्षमता वाले जो लोग हैं, है ना, अलग क्षमता वाले लोग हैं उनको कहते हैं एक्सेंट्रिक। तो एक्सेंट्रिक जेंटलमैन के द्वारा बनाया गया एक सोशल क्लब, जो कि उसका नाम वो हमेशा मिला करते थे कहाँ पे, कॉफ़ी हाउस में। ठीक है, कॉफ़ी हाउस का ट्रेडिशन मतलब 18 सेंचुरी में बहुत था, मतलब अच्छा खासा एक एक नया ट्रेंड था, है ना। तो कॉफ़ी हाउस का नाम क्या था, द ट्रम्पेट करके कॉफ़ी हाउस का नाम था। तो वहाँ पर एक सोशल क्लब, लोगों ने एक सोशल क्लब बनाया, मतलब जो है स्टील ने डिस्क्राइब किया है एक फिक्शनल सोशल क्लब को, और वो मिला करते थे कहाँ पर, एक द ट्रम्पेट करके कॉफ़ी हाउस था वहाँ पर मिला करते थे, है ना। तो स्टील प्रोवाइड्स अ ह्यूमरस एंड एग्जैजरेटेड पोर्ट्रेयल ऑफ दैट क्लब मेंबर्स। तो स्टील ने क्या प्रोवाइड किया है, स्टील प्रोवाइड्स ये डिस्क्राइब करते हैं, ये बताते हैं ह्यूमरस एंड एग्जैजरेटेड पोर्ट्रेयल, है ना, एक ह्यूमरस, एक हास्य अंदाज में, मजाकिया अंदाज में, और काफ़ी खींचतान के मतलब जो है क्लब के मेंबर्स के बारे में उसमें डिस्कस किया है। और ईच ऑफ होम इज डिस्टिंक्ट इन पर्सनालिटी, हर कोई मतलब जो है अपनी पर्सनालिटी और बैकग्राउंड में अलग है, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग है, भिन्न है ना।
तो अलग हैं, अलग अलग पर्सनालिटी और बैकग्राउंड के लोगों को मतलब उसमें डिस्कस किया है, रिफ्लेक्टिंग वेरियस टाइप्स एंड क्विक्स ऑफ ह्यूमन नेचर, है ना। तो अलग अलग जो प्रकार के जो टाइप्स हैं ह्यूमन नेचर के, है ना, तो ह्यूमन नेचर के जो अलग अलग जो टाइप्स हैं, और क्विक्स, क्विक्स कहते हैं वैसे मतलब अजीब जो आदत होती है हमारी, है ना, डिफरेंट यूनिक जो हैबिट है, अलग आदतें हैं होती हैं हमारी जो, है ना, तो उसको इसमें बताया है ना। मतलब इस ऐसे में ह्यूमरस अंदाज में अलग अलग जो मेंबर्स हैं, मतलब क्लब के जो मेंबर्स हैं, उनके उनके अलग अलग पर्सनालिटी हैं, बैकग्राउंड है, और वो उनके जो डिफरेंट हैबिट्स हैं, आदतें हैं, है ना, उनके ये जो ह्यूमन नेचर है, उसको इसमें एक्सप्लेन किया है किस प्रकार से 18th सेंचुरी में जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के जो थॉट रखने वाले जो लोग हैं, अलग अलग प्रकार की जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं, है ना, उनकी जो हैबिट्स हैं, उसको मतलब इसमें एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लोर किया है। और थ्रू दीज कैरेक्टर्स स्टील एक्सप्लोर ह्यूमन बिहेवियर, है ना। इन्हीं कैरेक्टर्स के थ्रू, जो कैरेक्टर्स इसमें हम आगे देखेंगे, इन कैरेक्टर्स के थ्रू स्टील, जो रिचर्ड स्टील हैं, स्टील ये नाम है, ठीक है ना, रिचर्ड स्टील है, वो एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, है ना, सोशल डायनेमिक्स को, और ऑफन ऑड मोटिवेशंस बिहाइंड सोशल क्लब्स, जो उनके जो डिफरेंट और यूनिक या फिर ऑड मोटिवेशंस हैं सोशल क्लब्स के, सोशल क्लब्स को बनाने का जो उनके पीछे का जो जो मोटो है ना, उनके पीछे का जो 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 इंस्पिरेशन है, ऑड इंस्पिरेशन है ना। ऑड इंस्पिरेशन मतलब क्लब को बनाएंगे और वहाँ पर कॉफ़ी हाउस में जाएंगे, और जो है अपने पब्लिक ओपिनियंस, चाहे वो पॉलिटिक्स के ऊपर हो, सोशल नॉर्म्स के ऊपर हो, सोशल इशूज़ के ऊपर हो, और प्रॉब्लम्स के ऊपर अलग अलग अपना ओपिनियन रखना, एक गलत मतलब नेगेटिव वे में उसको लेके जाना, तो ये सब चीज़ें जो ऑड, ऑफन ऑड मोटिवेशंस हैं मतलब उस सोशल क्लब्स के, तो उसको मतलब एक्सप्लोर करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लोर करते हैं, किस प्रकार से ह्यूमन बिहेवियर मतलब वहाँ पे उस समय कैरेक्टर्स के हैं, है ना। सोशल डायनामिक्स कितने प्रकार के अलग अलग सोसाइटीज़ में क्या है, वेरिएशंस हैं, उसको मतलब एक्सप्लोर करते हैं। अब जो नरेटर है, नरेटर कौन है, मिस्टर स्पेक्टेटर है, ठीक है ना। अब मिस्टर स्पेक्टेटर जो नरेटर है, यानी कि जो स्टोरी बयां कर रहा है, स्टोरी बयां करने वाला जो जो व्यक्ति है, वो कौन है, मिस्टर स्पेक्टेटर ह्यूमरसली इंट्रोड्यूसेस। अब वो ह्यूमरसली इंट्रोड्यूस करता है, मजाक के अंदाज में, हास्यास्पद अंदाज में इंट्रोड्यूस करता है अपने कैरेक्टर्स को, है ना, टू द क्लब्स प्रेसिडेंट, है ना, सर रोजर डी कावर्ले। तो इंट्रोड्यूसेस रीडर्स टू द क्लब प्रेसिडेंट, क्लब का जो प्रेसिडेंट होता है उसको कौन होता है, रोजर डी कावर्ले, हु इज वन ऑफ स्टील्स मोस्ट फेमस एंड एंडियरिंग कैरेक्टर्स, है ना। अब भाई जो सर रोजर डी कावर्ले है, सर रोजर एट द थिएटर, हम इससे पहले ऐसे पढ़ चुके हैं, तो एक जो जो कैरेक्टर है वो फेमिलियर है हमसे, है ना। एडिसन का जो हम इससे पहले ऐसे देखा था, सर रोजर डी कावर्ले, मतलब रोजर डी कावर्ले, सर रोजर एट द थिएटर करके, तो वही वहाँ पे आए थे। तो सर रोजर डी कावर्ले जो कि उस क्लब का प्रेसिडेंट होता है, क्या होता है, क्लब का प्रेसिडेंट होता है ना। तो जो हमारा जो स्पेक्टेटर, जो नरेटर है, वो क्लब की जो प्रेसिडेंट है सर रोजर डी कावर्ले, उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता है रीडर से, ठीक है। तो उसके बाद जो कि स्टील का जो मोस्ट फेमस और काफ़ी पसंदीदा कैरेक्टर है, ये कौन, सर रोजर डी कावर्ले जो है रिचर्ड स्टील का पसंदीदा कैरेक्टर है, उसको इंट्रोड्यूस करता है, जो कि प्रेसिडेंट भी है उस क्लब का, है ना। अब सर रोजर इज डिपिक्टेड एज अ काइंडली समवट ओल्ड फैशन कंट्री जेंटलमैन, है ना। अब ये वही ओल्ड फैशनड है, ओल्ड फैशन कहने का मतलब है पुराने ख्यालों का व्यक्ति है, हालांकि काइंड हार्टेड और जो है ओल्ड फैशन जेंटलमैन है ना, जो कि whose values and manners contrast with those of urban members of the club, है ना। अब जिसके जो जो वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो उनके रूल्स हैं, जो उसके, है ना, पुराने ख्यालों तो कहा, तो उसका जो मैनर है वो बिल्कुल अलग है, किससे, अर्बन मेंबर हैं जो क्लब के, जो जो
जो अर्बन सोसाइटीज में रहने वाले जो लोग हैं और वो मेंबर हैं जो क्लब के, उनके ख्यालातों से वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है ना, अलग है थोड़ा। तो डिस्पाइट ऑफ हिज क्विक, उसकी इस आदत के बजाय भी मतलब सर रोजर जो है कमांड्स रिस्पेक्ट among द क्लब मेंबर ड्यू टू हिज सिंसियरिटी एंड जेन्युइन नेचर। तो भाई वो सिंसियर भी है और जेन्युइन नेचर भी है उसका, है ना, और बनावटी बिल्कुल भी नहीं है, जो है वो अंदर से वही बाहर से भी रिफ्लेक्ट करता है। तो भाई इसीलिए उसके इस आदत के बाद भी, मतलब उसके ओल्ड फैशन्ड होने के बाद भी, मतलब जो है वो एक अच्छी रिस्पेक्ट रखता है अपने क्लब मेंबर्स के बीच में, है ना, क्योंकि उसकी जो सिंसियरिटी है और उसकी जो जेन्युइननेस है ना, उसकी जो जो ट्रू नेचर है उसका, उससे उसके चलते मतलब जो है उसकी एक अच्छी पोजीशन है इसमें उनके उस क्लब के मेंबर्स के बीच में। लेकिन उसकी जो वैल्यूज हैं, क्योंकि वो ओल्ड फैशन है, हालांकि काइंडली भी है ना, जो है ओल्ड फैशन उसके थॉट्स हैं, वैल्यूज और मैनर्स हैं, लेकिन उस वो अर्बन जो लोग हैं, है ना, अर्बन सोसाइटी से जो बिलोंग करने वाले लोग हैं और वो उस क्लब के जो मेंबर भी हैं, उनसे उनका जो थॉट है वो थोड़ा सा अलग है ना, उसका जो बिहेवियर अलग है। लेकिन उसकी जो सिंसियरिटी है और जेन्युइननेस है, उसकी जो ट्रू नेचर है, उसके चलते मतलब उसकी एक अच्छी क्या है, कमांड है, पोजीशन है अपने क्लब के मेंबर्स के बीच में। अब इस ऐसे में proceeds to describe other notable members of the club, each embodying different social archetypes and viewpoints. For instance, भाई कैप्टन सेंट्री, है ना, अब इस क्लब के बाकी लोगों के बारे में बात करता है जो कि डिफरेंट सोशल आर्कटाइप्स हैं, डिफरेंट सोशल वैल्यूज वाले, फिर उनके अंदर जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके, है ना, अलग अलग विशेषता रखने वाले जो लोग हैं। कैप्टन सेंट्री हम पहले मिल चुके हैं, इन कैरेक्टर से रूबरू हो चुके हैं सर रोजर एट थिएटर में। तो भाई कैप्टन सेंट्री रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर होता है जो कि एक डिसिप्लिन्ड मैन होता है ना। अब आर्मी वाले हमेशा एक डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है। ऑनरेबल प्रेजेंस टू द क्लब, हिज इनसाइट ऑफन रिफ्लेक्ट सेंस ऑफ ड्यूटी, है ना, उनकी जो प्रेजेंस है वो अक्सर सेंस ऑफ ड्यूटी की, कर्मा को जो है जोर देने वाले, है ना। ऑनर सेव्ड बाय हिज एक्सपीरियंस इन सर्विस, तो भाई उनकी जो प्रेजेंस है, उनके हिज इंसाइट ऑफन रिफ्लेक्ट, उनकी कोई भी थॉट्स हैं, उनके कोई भी उनके विचारों से मतलब पता चलता है कि वो मतलब किस प्रकार सेंस ऑफ ड्यूटी वाले हैं, है ना, अपने काम के प्रति ईमानदार, अपने जो है प्राइड, अपने मान सम्मान, देश के मान सम्मान को लेके, क्योंकि वो आर्मी मैन है, मिलिट्री ऑफिसर हैं, है ना, तो डिसिप्लिन्ड हैं ही। ऑनरेबल जो उनकी प्रेजेंस है वो उससे जो क्लब में वो उनके थॉट से ही पता चलता है कि वो क्या है, उनके अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी वाली जो फीलिंग है ना, सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स काम करने की जो कर्म है ना। अब कैप्टन सेंट्री की बात यही कर रहा है, ठीक है। अब इनका क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर हैं तो ये इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, क्या हो गए, डिसिप्लिन्ड हो गए, है ना, और जो है सेंस ऑफ ड्यूटी उनके अंदर हो गई, है ना, ऑनर सेव्ड बाय हिज एक्सपीरियंस इन हिज इन सर्विस। तो भाई इनके अंदर ये सब क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो दूसरा सर एंड्रयू फ्रीपॉट, ये अगला कैरेक्टर की ये डिस्कस करते हैं। तो रिचर्ड स्टील बोलते हैं कि भाई एंड्रयू फ्रीपॉट जो है, फ्रीपॉट सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, क्या है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जिनका स्पीच ये रिफ्लेक्ट करता है, whose speeches reflect whose speeches reflect a mercantile profit oriented world view, है ना। अब भाई हमेशा उनके जो व्यू पॉइंट्स ये लगता है कि हमेशा वो क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है ना, मर्सेंटाइल है, मतलब चीज़ों को वही हमेशा प्रॉफिट लॉस। अब एक बिजनेसमैन किस प्रकार से चीज़ों को देखा है, हमेशा बिजनेस की आंखों से ही, निगाहों से ही देखेगा। तो उनके स्पीचेस से भी यही पता चलता है कि किस प्रकार से मतलब जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड उनका व्यू रहता है और प्रॉफिट ओरिएंटेड उनका जो व्यू रहता है कि किस प्रकार से हम जो है प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। और हमेशा चीज़ों को नाप तोलने वाले, है ना, प्रॉफिट और लॉस से नोट तोलने वाले, ऐसा व्यू पॉइंट उनका रहता है। अब he embodies the rising merchant class in England and frequently talks about trade, commerce and economic success। तो अक्सर क्योंकि वो मर्चेंट क्लास से हैं, है ना, और जो है
वो अक्सर ही इम्बॉडीज द राइजिंग मर्चेंट क्लास इन इंग्लैंड। हमेशा जो है मर्चेंट क्लास मतलब जो व्यवसायी ना, व्यवसायी जो लोग हैं, तो उसकी बात करता है, अक्सर ट्रेड की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं, है ना, इकोनॉमिक सक्सेस, किस प्रकार से आर्थिक हमें सफलता प्राप्त होगी उसकी ही बात करते हैं हमेशा ना। ट्रेड मतलब ट्रेडिंग, जो क्या कहते हैं, बिजनेस का एक एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात होता है, ट्रेडिंग है ना। अब ये विल हनीकॉम की बात करते हैं। अगला जो कैरेक्टर है विल हनीकॉम, और ये एक चार्मिंग फैशनेबल जेंटलमैन है। क्या है? चार्मिंग है और जो है फैशनेबल जेंटलमैन है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोशल बटरफ्लाई, है ना। तो सोशल बटरफ्लाई का रिप्रेजेंटेटिव हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि चार्मिंग है, फैशनेबल जेंटलमैन है, और भाई जो वहाँ की ब्यूटी है ना, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है, मतलब इंग्लैंड की। तो Will is a man about town who often discuss about fashion, women, and latest gossip, bringing an air to frivolity and wit to the club. तो भाई अब क्योंकि ये सोशल बटरफ्लाई का रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो वहाँ के वुमेन की बात करेगा, फैशन की बात करेगा, लेटेस्ट गॉसिप, जो भी चिट चैट्स हैं, जो भी नई नई ताज़ी खबरें हैं सोसाइटी की, उसको उसको लेकर आता है क्लब में, है ना, विट टू द क्लब। और विट कहने का मतलब है कि भाई वहाँ पे एक एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना बातों से अपने, है ना। तो चार्मिंग है, फैशनेबल जेंटलमैन है विल हनीकॉम, और जो है फैशन की बात करते हैं, वुमेन की बात करते हैं, लेटेस्ट गॉसिप्स जो भी सोसाइटीज़ में फैल रही हैं, अफवाहें, और जो भी चिट चैट्स हो रही हैं, जो भी गप्पें जो हो रही हैं, है ना, टॉपिक्स हो रहे हैं, तो उसको सोसाइटी उसको क्लब के बीच में लेकर आते हैं विल हनीकॉम। ठीक। और अगला जो कैरेक्टर है क्लर्जीमैन। अब क्लर्जीमैन एक एक अलग कैरेक्टर यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं, रिचर्ड स्टील, ठीक है ना। तो क्लर्जीमैन एक अलग कैरेक्टर। क्लर्जीमैन मैं आपको बता दूं, ये वो होते हैं जैसे ना रिलीजियस पोस्ट होती है, जैसे कि प्रीस्ट होते हैं, है ना, ऐसे ही पुरोहित, जिसे हम कहते हैं पादरी, मतलब क्रिश्चियन में एक क्लर्जीमैन जो है पोस्ट है, पोस्चर, है ना। तो अब इनके बारे में ये बताते हैं कि भाई अलग अलग देखो, अलग अलग जगह से पर्सनालिटी के कैरेक्टर्स को ये डिस्कस किया है। जैसे एंड्रे फिरपॉट जो है बिजनेसमैन है, सेंट्री जो है कैप्टन सेंट्री मिलिट्री ऑफिसर है, विल हनीकॉम जो है चार्मिंग फैशनेबल जेंटलमैन है, ठीक है, फैशन की बात करते हैं। और क्लर्जीमैन जो वहाँ के जो रिलीजियस पोस्ट है, पादरी, है ना, उनकी बात करते हैं। तो अलग अलग पर्सनालिटी की बात करते हैं, और किस प्रकार से मतलब उस क्लब में डिस्कस करते हैं, अपने अपने ओपिनियन रखते हैं, और उनके जो कैरेक्टर्स, जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको बताते हैं रिचर्ड स्टील इस ऐसे में, है ना। तो ऑल्दो नॉट नेम्ड, क्लर्जीमैन का नाम तो नहीं दिया है, दिस कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ मोरालिटी एंड रिलीजन। क्लर्जीमैन है, पादरी हैं, तो वही मोरालिटी की बात करेंगे, है ना, और जो है रिलीजन की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, और जो है नैतिकता की बात करेंगे, मोरालिटी की बात करेंगे। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मोरालिटी को और रिलीजन को, और प्रोवाइड करते हैं a counterpoint to more widely concerned of the other members, and often bring the conversation back to the moral and philosophical issues। भाई कहीं भी मुद्दा कहीं भी चले, मतलब कोई कोई भी बात करे, लेकिन कॉन्वर्सेशन को कहाँ ले आते हैं, मॉरल और जो है फिलोसॉफिकल इश्यूज में ले आते हैं, घुमा फिरा के भाई, घुमा फिरा के अक्सर। अब क्लर्जीमैन जो पादरी होंगे, जो प्रीस्ट होंगे, वो क्या कहेंगे, घुमा फिरा के बात को मॉरल वैल्यूज की ओर ले आएंगे, रिलीजन की ओर ले आएंगे, फिलोसॉफिकल जो इश्यूज हैं, है ना, जो फिलोसॉफिकल इश्यूज मतलब होते हैं प्रॉब्लम्स, है ना, जो प्रॉब्लम्स जो फिलोसॉफिकल दार्शनिक प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उनके ऊपर मतलब कॉन्वर्सेशन जो बातचीत है उसको वापस ले आएंगे, है ना। इसी प्रकार से क्लर्जीमैन भी यही करते हैं कि जो भी डिस्कशन हो रहा होता है उसको मतलब का किस ओर ले आते हैं, अपने मॉरल वैल्यूज, मोरालिटी, रिलीजियस व्यू पॉइंट्स है, फिर रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर, है ना, फिलोसॉफिकल इश्यूज के ऊपर ले आते हैं घुमा फिरा के टॉपिक्स को। अब भाई यहाँ पर ये बोलते हैं भाई ईच कैरेक्टर सर्व्स एज अ सैटारिकल रिप्रेजेंटेशन,
अब भाई हर कैरेक्टर का क्या है, एक तंज कसते हुए मतलब जो हर कैरेक्टर को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लोर किया है, ठीक है, किसने, रिचर्ड स्टील ने। भाई हर कैरेक्टर को सटायरिकल वे में यानी कि तंज कसते हुए बोला है, ड्राइंग फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लास प्रोफेशन, allowing Steele to explore the range of human motivations, behaviors, and the ideals in the light-hearted and observational manner, है ना। तो भाई ह्यूमन मोटिवेशन को, बिहेवियर को और उनके जो आइडियल्स हैं लाइट हार्टेड वे में, है ना, और ऑब्जर्वेशनल मैनर में मतलब उसको एक्सप्लोर किया है ना, एक आइडियल वे में और एक ऑब्जर्वेशनल मतलब उसको ऑब्जर्व करने के बिहेवियर से, मैनर से मतलब, है ना, किस प्रकार से उन्होंने वो ऑब्जर्व किया है। और ऑब्जर्वेशनल मैनर से मतलब लाइट हार्टेड मैनर से मतलब ह्यूमन, द रेंज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, है ना, और बिहेवियर, उनके व्यवहार, उनके क्लब में होने का, उनके डिस्कस करने का जो जो मोटो है, जो एम है ना, बात करने का जो अ, मकसद है, उसको इसमें एक्सप्लोर किया है। जो कि लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं, अलग अलग क्लास से हैं, है ना। तो एक सटायरिकल वे में भी मतलब जो है इन्होंने उसको, उन मेंबर्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके विशेषताओं के बारे में, बिहेवियर के बारे में इसमें दिया है। तो द मेंबर्स ऑफ द ट्रम्पेट क्लब इंगेज इन डिस्कशंस ऑन वेरियस टॉपिक्स, है ना, जो मेंबर हैं ट्रम्पेट क्लब के वो इंगेज्ड हैं किसमें, डिस्कस करने में, वो जो बिजी हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, है ना, वेरियस मतलब अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, है ना, मोरालिटी हो गया, बिजनेस हो गया और आर्ट्स हो गया। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने में वो हमेशा बिजी रहते हैं या तो एंगेज रहते हैं ट्रम्पेट क्लब के लोग। और उसी पे, तो इसी डायलॉग्स के थ्रू, देयर डायलॉग्स एंड डिबेट्स, स्टील क्लेवरली हाईलाइट्स द वैल्यूज, एम्बिशन एंड जो है इनके जो वो है हमारे आइडियो सेंसरीज जो है ऑफ ईच कैरेक्टर्स, है ना। तो हर कैरेक्टर के जो जो मतलब उनके जो पॉलिटिक्स है, मॉरलिटी है, बिजनेस है, आर्ट्स के ऊपर जो डिस्कशन हुआ करता था मतलब उन क्लब के मेंबर्स के बीच में, तो उनके डायलॉग्स और डिबेट्स है ना। तो स्टील क्लेवरली हाईलाइट करते हैं कि उनकी वैल्यूज, उनकी एम्बिशन, एम्बिशन मतलब उनकी जो एम है, जो लक्ष्य है, बात करने का जो मकसद है, और आइडियोसिंक्रेसिस हम कहते हैं ऑफ ईच कैरेक्टर, सोशल बैकग्राउंड, है ना, उनके जो चीज़ें हैं, सोशल बैकग्राउंड, उनका जो बिहेवियर का जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको मतलब जो है ये एक्सप्लोर करते हैं इस ऐसे में। समझ में आया ना। जी सर। आइडियोसिंक्रेटिक कहते हैं, आइडियोसिंक्रेटिक कहते हैं ना, आइडियोसिंक्रेटिक। अब ये सिंक्रेसिस है, आइडियोसिंक्रेटिक कहते हैं जो एक खास प्रकार का जो विशेष बिहेवियर रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते जी हैं। तो उनकी वही हर चीज़ की जो विशेषताएं हैं उनकी सोशल बैकग्राउंड्स की, तो उसको एक्सप्लोर करता है ना। तो भाई जो ट्रम्पेट क्लब के जो मेंबर्स हैं आर बिजी ऑलवेज यूज टू डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स, मोरालिटी, बिजनेस, है ना। हमेशा जो बिजनेसमैन है वहाँ पे एक कौन सर, एंड्रयू फ्रीपॉट, अक्सर बात करेंगे बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की, ट्रेड की, है ना। और जी उनके जो जो कैप्टन सेंट्री है वो अक्सर डिसिप्लिन की बात करेगा, है ना, सेंस ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं। और वहीं पर जी। हनीकॉम अक्सर बात करते हैं फैशन की, है ना, वुमेन की बात करेंगे, गॉसिप्स की बात करेंगे, जो सोसाइटी में जो भी बातचीत चल रही है ना, उनकी बात करेंगे। क्लर्जीमैन अक्सर मोरालिटी की बात करते हैं। तो इसी इन्हीं डिस्कशन को मद्देनजर रखते हुए मतलब, और इन्हीं के ही डायलॉग से रिचर्ड स्टील बड़े ही क्लेवर, चालाकी से मतलब जो है उनकी वैल्यूज, उनकी एम्बिशन, उनके जो विशेष प्रकार की जो क्वालिटीज हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको मतलब जो है इस ऐसे में बताते हैं, ठीक है। और ऑल्दो द ट्रम्पेट क्लब इज अ कॉमेडिक और फिक्शनल पोर्ट्रेयल है भाई, है ना, फिक्शनल है, काल्पनिक है शब्द, है ना, वो बहुत वो नहीं है, लेकिन
जो कॉफी हाउसेस का जो ट्रेंड था, ट्रेडिशन था, जो मीटिंग, जो गैदरिंग, जो डिस्कशन का जो ट्रेंड था, वो रियलिटी में था ही। लेकिन इस जो ट्रम्पेट क्लब में जो चीज़ें, मतलब वो एक कॉमिक रूप में और जो है एक सैटायरिक वे में उसको उसको एक्सप्लेन किया है। फिक्शनल पोर्ट्रेयल है, चित्रण है, पोर्ट्रेयल मतलब चित्रण है ना। तो फिक्शनल चित्रण है, स्टिल यूजेस इट टू इलस्ट्रेट द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्स ओपिनियन, है ना। वो ये बताते हैं कि भाई जो जो अलग अलग प्रकार के जो ओपिनियन है, जो फ्रेंडली डिबेट है, वो उसके बेनिफिट्स भी तो हैं, है ना। भाई हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में, डिस्कशन का जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, उसके बेनिफिट्स भी तो हैं। हम जब किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं तो अलग अलग लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, तो वो एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे से, हम डिस्कस करते हैं, तो उससे हमें जो है एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एक नॉलेज भी उससे हमें प्राप्त होती है। तो वही बताते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं डाइवर्स ओपिनियन के, अलग अलग, और फ्रेंडली डिबेट्स के, उसको भी मतलब एक्सप्लोर करते हैं बाय ब्रिंगिंग टुगेदर मैन ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस एंड पर्सनालिटीज। तो भाई सभी को, जो लोग हैं अलग अलग प्रोफेशन की और पर्सनालिटीज के, एक साथ में लाकर वो एम्फसाइज करते हैं द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, है ना। तो अलग अलग डिस्कोर्स में इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज, मतलब जो है वो वैल्यू ऑफ सोशल डिस्कोर्स, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज को एम्फसाइज करते हैं भाई। समझ में आया। तो अलग अलग प्रोफेशन से लोगों को एक साथ लाकर, अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों को एक साथ लाकर, ये सोशल जो है वैल्यूज को, और हर जो है डिस्कोर्स में जो है किस प्रकार से जो उनका जो थॉट एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसको एम्फसाइज करते हैं, है ना। तो जो क्लब मेंबर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर्स पर्सपेक्टिव डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस एंड देयर इंटरेक्शंस रिफ्लेक्ट स्टील्स आइडियल ऑफ सिविल सोसाइटी, है ना। तो भाई लोगों के जो जो मेंबर हैं, जो क्लब के जो मेंबर हैं, वो एक दूसरे से सीखते हैं, है ना। उनके जो नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं उनके, उनसे वो सीखते भी हैं। हालांकि उनके जो उनके बीच कई सारे डिफरेंसेस भी हैं, है ना। प्रोफेशन भी अलग है, थॉट भी अलग है। तो डिस्पाइट बीइंग डिफरेंट इन डिफरेंट वेज, है ना। तो अलग अलग प्रकार से उनके बीच में क्या है, डिफरेंसेस भी हैं उनके इंटरेक्शंस में, लेकिन फिर भी स्टिल जो है एक आइडियल ऑफ सिविल सोसाइटी की जो है कल्पना करते हैं। और वो उनके वो रिफ्लेक्ट होता है किस प्रकार से सिविल सोसाइटी होनी चाहिए, और जो है वेयर इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट व्यूज कैन को एग्जिस्ट, है ना। जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो जो लोग हैं, उनके अलग अलग थॉट हैं, वो एक साथ में को एग्जिस्ट करें, है ना, एक साथ में रहें, लर्न फ्रॉम वन अनदर एंड मेंटेन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, है ना। वी शुड लर्न फ्रॉम वन अनदर, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, और एक म्यूचुअल आपस में एक रिस्पेक्ट मेंटेन करनी चाहिए। तो भाई पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सनालिटीज, है ना, और पीपल कमिंग फ्रॉम पीपल हैविंग डिफरेंसेस mutually. But what is important? Important is to maintain mutual respect, to respect each and individual's thought, right? And viewpoints, so that we can create harmony among the people. We can just live happily. हम हैप्पीली रह सकें, तो इसीलिए हमें वो एक सिविल सोसाइटी की जो है जो रिफ्लेक्शन है, वो इस ऐसे में हमें दिखती है कि लोग देखो देखो अलग अलग जो है प्रोफेशन से हैं, अलग अलग पर्सनालिटी है लोगों की, लेकिन फिर भी वो एक पटल पर आकर जो है डिस्कस करते हैं, और लोग वो जो है सभी एक दूसरे का से जो व्यू पॉइंट्स हैं उनसे सीखते भी हैं और उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो वही मतलब जो है स्टिल भी हमसे ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमें मीन्स वी शुड डेफिनेटली, और वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड इंडिविजुअल्स थॉट, है ना। डिस्पाइट बीइंग डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड डिस्पाइट डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस, है ना। जो है वी शुड लर्न फ्रॉम वन अनदर, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, है ना। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लर्न फ्रॉम वन अनदर एंड मेंटेन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हमें आपस में रिस्पेक्ट की जो भावना है वो भी मेंटेन
करनी चाहिए। तो ये था भाई द ट्रम्पेट क्लब रिचर्ड स्टील का बहुत इंपॉर्टेंट ये ऐसे ट्रम्पेट क्लब। इसमें जो है दोनों जो बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल ओपिनियंस के, जो सोशल पब्लिक ओपिनियन है उनकी डिस्कशन है ना, और उनके जो फॉइल्स हैं, फिर जो उनके फॉबिल्स हैं, है ना, दोनों कुछ बताया है इसमें। दोनों यही यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसे बोथ सेलिब्रेशन है और जेंटल क्रिटिक है, एक सैटारिकल वे में वहाँ का फैशनेबल जो इंग्लैंड है उसकी उसके जो 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 ट्रेंड है वहाँ पे उसके ऊपर जो भी तंज भी है। तो दोनों चीज़ का एक कॉम्बिनेशन, बड़ा ही प्यारा कॉम्बिनेशन मतलब इस ऐसे में हमने देखा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना।